नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज 24 गोंडा। मैं इस समय गोंडा के खैरा भवानी मंदिर के पीछे में खड़ा हूं, जहां पर एक खैरा कुंड बना हुआ है, तालाब बना हुआ है और यहां पर कुछ भी संत निरंकारी संस्था के कुछ जो है कार्यकर्ता यहां पर भी मौजूद है, जो उनके भक्त हैं, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। वो लोग आज यहाँ पे सुबह से लेकर के स्वच्छता अभियान को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो सपना जो साकार हो रहा है पूरे देश और पूरी दुनिया में स्वच्छ कर लेकर के बड़ी-बड़ी आवाजें उठाई जा रही है, वहीं पर आज ये लोग भी जो है संस्था के अंतर्गत जो है ये लोग कार्य कर रहे हैं। हम जानेंगे इन लोगों से थोड़ा बात करेंगे कि ऐसा क्या है इन लोगों के बीच में। भैया क्या नाम है, तो परिचय बताएं। विनोद गौड़। ये आज आप लोग जो है संस्था में साफ सफाई किए हैं, क्या है इसके बारे में बताएं, कौन सी संस्था करवा रही सर, ये संत निरंकारी मिशन चैरिटेबल फाउंडेशन दिल्ली ब्रांच गोंडा के द्वारा किया गया है। सन 2022 से जो है ये भारत सरकार का उपक्रम है, जो है आजादी का अमृत महोत्सव। इसी के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान जो है भारत सरकार के उपक्रम के अंतर्गत ही जो है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा चलाया गया है। इस नियर अबाउट 1200 स्थानों पर सभी जलाशयों, तालाबों, नदियों के किनारों और सीशोर को जो है साफ स्वच्छ करके जो है ये पूरे समाज को संदेश दिया जा रहा है कि प्रदूषण अंदर का हो या बाहर का हो, ये दोनों ही हानिकारक है और इसको दूर करना है तो सफाई अंदर की और बाहर की दोनों करनी होगी। अंदर की जो गंदगी है, जैसे हम लोग जातिवाद, कहीं कहीं कास्टिज्म के शिकार हैं, कहीं कहीं हम भेदभाव रखते हैं, गोरे काले, और कहीं कहीं एक दूसरे से हम ईर्ष्या द्वेष ये सब भावनाएं जो भी रखते हैं हमारे अंदर, ये सारे हमारे अंदर की मैल है। लेकिन जो हमारी बाहरी जो सफाई है, जैसे जल का स्वच्छ होना जरूरी है, वायु का स्वच्छ होना जरूरी है और सारे जो भी प्रदूषण है, इसको ये जो है हमारे संत निरंकारी मिशन जो है, हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो सेवादार हैं, सभी लोग मिल करके जो है आज के दिन जो है पूरा सफाई स्वच्छता करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं, जो भी समाज को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, वो सारी चीजें जो है हमारा मिशन जो है प्रोवाइड करता है। तो आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है प्रदूषण वो बाहर का हो या अंदर का हो, पर सफाई जरूरी है और सफाई इससे इस सेवा दल से जो लोग इस चैनल को देख भी रहे हैं, उन लोगों को स्वच्छता के विषय में उनको प्रेरणा भी लेना चाहिए, जो आज तक अभी सीख नहीं पाए हैं कि स्वच्छता क्या चीज है, प्रदूषण क्या चीज है, जागरूक होना चाहिए। और एक मैडम भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा इस प्रकरण को लेकर। मैडम, झाड़ू वाड़ू भी हाथ में ले रखी है, कहाँ आई थी? आज हमारे मिशन का सफाई अभियान चल रहा है। ये खैरा भवानी मंदिर में आज स्वच्छ जल स्वच्छ मन अमृत प्रोजेक्ट के द्वारा सफाई सभी भाई बहन मिल करके सेवा दल हम कर रहे हैं। प्रदूषण अंदर हो या बाहर, ये सभी हानिकारक होते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा सफाई पे ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ जल हो, स्वच्छ मन हो। जब स्वच्छ जल रहेगा तो स्वच्छ मन रहेगा। ये कौन सी संस्था करवा रही है, ऐसा क्यों? ये हमारा निरंकारी मिशन एक संस्था है जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इसके लिए तो सरकार भी तमाम पैसा, करोड़ों अरबों रुपया स्वच्छता पर खर्च कर रही है, फिर भी सफाई नहीं हो पा रही है। आप लोग निःशुल्क ये निःशुल्क सेवा हमारा मिशन करवा रहा है। ये हमारा निरंकारी मिशन का सदगुरु माता सुदीक्षा जी का आदेश है कि जो हमारा सेवा सब मिल करके भाई बहन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे सरकार जो है करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके पूरे देश के अंदर स्वच्छता अभियान चला रही है, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, वहीं पर आप देख रहे हैं एक ऐसी संस्था है जो निरंकारी संस्था के नाम से ये जानी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि ये आज ही नहीं, ये आजादी के पहले से भी ये संस्था सेवा दल ये लोग कार्य करते हुए चले आ रहे हैं और आज भी चले आ रहे हैं। ये हम आपको दिखाएंगे कि पीछे, इसके पीछे जो तालाब है, इसके पहले काफी कचरा था। ये सुबह से जो है ये लोग जो है सुबह से लगे हुए लगभग सैकड़ों के लोगों में के साथ में जो है सफाई कर रहे हैं। अब ये स्वच्छ सुंदर की तरह जो तालाब दिख रहा है, हम आपको ले चल करके अभी आप दिखाएंगे। और भी कुछ साथी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। यहाँ पे भैया क्या नाम है दादा आपका? राजेंद्र प्रसाद वर्मा। कहाँ पर आए हैं? हम यही माता जी के दरबार में आए हैं। खैरा भवानी सफाई अभियान संत निरंकारी मिशन द्वारा। कब से जुड़े हो आप? हम तो यही अभी जल्दी से जुड़े हैं, 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष हो गया जुड़े जी। तो क्या चीज अच्छा लगा आपको यहाँ पे जुड़ने से? अरे हमको तो हर चीज अच्छा लग रहा है। जैसे हमारा मिशन जो कार्य कर रहा है वो अच्छा लग रहा है। सफाई अभियान है या और भी जाति वादिता जो चल रही है वो भी यहाँ मिटाया जा रहा है। यहाँ पे आओगे तो जात पात खत्म हो जाएगा। अरे खत्म करने से खत्म होता था, अब यहाँ हम लोग तो खत्म किए हैं। कैसे खत्म करेंगे, खत्म बताएंगे? जैसे आप क्या, और भी एक भाई साहब है, मैं उनसे भी बात करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? कब से संस्था में आप जुड़े हैं? हमको जुड़े हो गया लगभग 36 साल। 36 वर्ष। 36 वर्ष हो गए जी। तो
तो बहुत अनुभव होगा इस संस्था के बारे में आपको। अनुभव नहीं है, सिर्फ मिशन का जो योगदान है उसी में हम लोग योगदान करते हैं। 36 साल का अनुभव तो आपके द्वारा जो हम लोगों को मिला है गुरु की कृपा से, वो तो अनुभव ही है जी। क्या चीजें यहाँ पे जो सबसे अच्छा लगा? आप 36 साल के पहले जो चीज नहीं था वो यहाँ आने के बाद में क्या परिवर्तन लाया? 36 साल के पहले जीवन हमारा व्यर्थ चला गया। जो मानवता का संदेश मानव को प्यारा लगता है, वो कुल इसी मिशन में बताया जाता है। और संसार में तो बहुत सारे मिशन चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के जात धर्म छोड़ करके एक भाईचारा, एक मानवता, एक संदेश जो गुरु ने दिया है वो इसी मिशन में मिलता है और कहीं नहीं मिलने वाला। जाति पाति तो हमारे देश पूरे जातियों में ही जकड़ा हुआ है, तो उसी को तो ब्रह्म के आजादी से पहले से 500 साल पहले जैसे रामायण पढ़ने वाले लोग पढ़ते तो है, जात पात पूछे नहीं, कोई हर का भजे सो हर का हुई। तो जात पात जब वो कर रहा है तो हर को कैसे भजेगा? मानवता है मिशन हमारा, हम केवल इंसान है। इंसान बन के जो इस दुनिया में जिएगा वही मानवता को पाएगा, वही जात धर्म को भुला सकते, ये मानव को मानव से मिल पाएगा। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से एक तरह कहा जाए कि जाति एक गुलामी की जंजीर है जी, क्या लोग निकल पाएंगे? बिल्कुल, अब संभव प्रयास तो निरंकारी मिशन के द्वारा महात्मा कर ही रहे हैं निकालने के लिए। अब आपको अगर हम कह दें कि आप हमारे मिशन में आइए और आप नहीं आओगे तो कैसे इसको प्राप्त कर सकते हो? सरकारें जहाँ देखा जाए कि पॉलिटिकल स्लैंग जो हो रहा है, सरकारें भी जातियों पे चुनाव लड़ रही है। यहाँ हम लोगों का चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ केवल हम लोगों का सेवा है धर्म हमारा। सरकार को भी इस चीज को बढ़ावा सरकार तो बढ़ावा देने के लिए मिशन हमारा कर ही रहा है, पूरा योगदान कर रहा है। भारत सरकार जो आज ये स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है मोदी जी का 2022 से, उसमें निरंकारी मिशन लोग कहते हैं ये करके दिखा रहा है। आपके विचार में और सरकार के विचार में बहुत जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि 36 साल के बीच में जो आपने अनुभव प्राप्त किया जाति पाति धर्म जाति को छोड़ करके एक मानवता का संदेश देने के लिए, लेकिन सरकार के अंदर तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। तो सरकार नहीं, जैसे आपको हम कह रहे हैं, जब आप हमारे मिशन में नहीं आओगे तो कैसे चीज को प्राप्त कर पाओगे भाई? तो आपके जो मुखिया है इस चीज के लिए तो सरकार से भी मिलना चाहिए। सरकार तो हमारे मुखिया मिल रहे हैं, हमारे मिशन में आमंत्रित भी किया जा रहा है, लोग आते हैं वो आके चले जाते हैं। अगर ऐसा संदेश सरकार के नॉलेज में अगर हम लोग तो चाहते हैं पूरे बुद्धि मिल जाए तो देश तो हम लोग तो ये चाहते हैं विश्व बंधुत्व, पूरा ये कुटुंब कबीला सब हमारा परिवार है। हम लोग किसी जात धर्म को लेकर नहीं चलते हैं, मानवता है हमारा, हम केवल इंसान है। जात धर्म की यहाँ बात नहीं की जा रही, एक प्रेम मिलवर्तन भाईचारा की बात की जा रही है। धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई मजहब नहीं सिखाता है बैर रखने के लिए, लेकिन आज मानव से दूर हो रहा है केवल उसकी अज्ञानता के कारण। अगर इस मिशन में आ जाए, इस ब्रह्म की प्राप्ति उसको हो जाए, जिसकी अनुभूति आज संसार कर रहा है कि मैं भगवान को जान रहा हूँ, भगवान को मान रहा हूँ, लेकिन भगवान को जानना सबसे बड़ी चीज है। लोग मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा सभी का आदर सम्मान इस मिशन में किया जा रहा है, लेकिन हमारे मिशन का जो स्लोगन है कि प्रेम भाव सद्भाव ये बना रहे हर इंसान के अंदर, तभी ये संसार स्वर्ग बन सकता है, सुंदर बन सकता है। किसकी पूजा आप लोग करते हैं? हम लोग पूजा यहाँ नहीं की जाती, यहाँ सीधे ही ईश्वर की जो ज्ञान दिया जाता है, परमात्मा का जो रामचरितमानस में लिखा है, बिन पक्ष चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे बिन नाना आनंद रहित सकल भोगी बिन बाणी बक्तावर जी कहते हैं भगवान का ऐसा कहते हैं अखंड मंजला कारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दशदम तस्मै श्री गुरु बिना। यहाँ बिना गुरु के परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, ये यादों कालों से बताया जा रहा है। आज भी हमारी सदगुरु माँ की कृपा से हम सबको ऐसा अवसर मिला, हम लोग इस मिशन से जुड़े और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। कि इनके कहने का जो इनका विचार है, मानो एक समान, ये एक ऐसा संदेश ये तो भगवान बुद्ध ने भी दिया था। इस संदेश में जो है सनातनी में कहा गया था कि जो है इंसान जो होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है। वहीं पर एक भाई साहब और भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैलाश, संत निरंकारी मिशन के हम गोंडा ब्रांच के मुखी भी हैं। हमारे सदगुरु ने हमें सेवा बख्शी है ज्ञान प्रचारक की भी, जहां हम जन जन को इसी ज्ञान, इस परमात्मा, इस ईश्वर का ज्ञान करा के, एक जहां भ्रमों से इंसान इस संसार में बंधा हुआ है, इस ब्रह्म की ज्ञान को प्राप्त करके भ्रमों से वो बाहर निकल रहा है और निकालने का प्रयास भी हमारे सदगुरु माता जी कर रहे हैं। और एक ये मिशन जो है आज आध्यात्मिक विचारधारा से युक्त है और लोगों को अध्यात्म से जोड़ रहा है। देखिए, अध्यात्म तो हर कोई संसार में हर कोई जुड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ ईश्वर से जुड़ के भक्ति करने की बात, तो वहाँ कहीं न कहीं हम ये भी देखते हैं कि हर इंसान भगवान से जुड़ा है, तो वहाँ पे अपने निज स्वार्थ के लिए वो जाता है मंदिरों में,
तो कहीं 10 रुपए की प्रसाद चढ़ा के और अपनी ढेर सारी इच्छाएं प्रकट करता है। लेकिन यहाँ पे जो आप मिशन के तहत ये सफाई अभियान भी देख रहे हैं, ये कार्य भी देख रहे हैं, तो यहाँ कोई निष्काम भावना है। ये जो अभी अभियान 150-200 महात्मा सफाई अभियान चला रहे हैं या निरंकारी मिशन की तरफ से ये संस्थाएं जो चल रही हैं, संत निरंकारी फाउंडेशन की तरफ से, तो ये निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, यहाँ किसी के अंदर कोई कामना नहीं है कि हम यहाँ अपने सतगुरु की प्रेरणा के तहत अगर हम सत्संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो इसमें कोई हमारी स्वार्थ छिपी है। यहाँ निस्वार्थ भाव से, और हमेशा हम किसी से भी जुड़े, एक कोई व्यक्ति विशेष से भी अगर हम जुड़ते हैं, ठीक है, हमारी आस्था कहीं देवी देवता में भी है, तो उनसे भी हम निष्काम भाव से जुड़े। ये हमारा एक भाव होना चाहिए, ठीक है। और बाकी संसार में तो मनुष्य का जन्म जिसने भी पाया है, उसको एक कार्य संसार में ऐसा करना चाहिए जो एक प्रेरणा का स्रोत हो। वो लिखा जिस तरह है, से कहा जा रहा है कि ये निरंकारी संस्था जो है ये भारत ही नहीं कई कंट्रियों में चल रहा है। हाँ, कई कंट्री तो में चल, बाहर में तो जाति पाति और धर्म मजहब को लेकर के वहाँ देशों में तो लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन भारत में तो ये चीज कूट कूट कर भरा हुआ है। नहीं देखिए यहाँ पे, क्या लगता है आप दूर कर पाएंगे? यहाँ पे प्रयास देखिए, हर समय में एक गुरुओं का आना जाना रहा है और उन्होंने एक प्रयास किया है, ठीक है। भगवान श्री रामचंद्र जी आए, भगवान श्री कृष्ण जी आए, गौतम बुद्ध जी आए, कबीर दास जी आए, रविदास जी आए, जो भी इस धरती पे आए, उनका एक प्रयास रहा है कि संसार को एक अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज देके और उसके मूल स्वरूप की पहचान कराई जाए। तो इसमें जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, जिन्होंने उनकी बातों को माना और उनकी बातों को मान के उनके साथ हो लिया, उनका जीवन सार्थक हो गया। और जिन्होंने नहीं माना, वो भी अपना जीवन जी के गए हैं। तो ये तो हमारे आपके अंतर मन की बात है कि हम अच्छा कार्य करना चाहते हैं या संसार में जैसे और भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, लोग बुरे कर्म भी कर रहे हैं। तो ये तो परिवर्तन आपके हमारे अपने सोच की, छोटे बच्चों को भी आपने जोड़ रखा है। छोटे छोटे बच्चों में कहीं ये उत्साह इनको देख के एक सेवा का जज्बा इनके अंदर भी आता है कि जैसे आप आए, आपने देखा कि ये संत निरंकारी मिशन के तहत जो सफाई अभियान लगाया गया है, यहाँ बड़े मन से ये साफ किए हैं। ये कोई दिखावटी नहीं है कि हाँ बस लिए झाड़ू हाथ में और थोड़ा सा मारे, काम खत्म, फोटो खिंचाए, घर चले गए। यहाँ फोटो खिंचाने की भावना से नहीं, यहाँ एक भाव प्रकट करते हैं कि हमें सेवा करना है। ये समाज की सेवा, मिशन की सेवा। तालाब या मंदिरों के पास में होती है या अदर भी? नहीं, कहीं भी। ये ऐसे भी जगह पे जैसे हम लोग पिछली दफा गोंडा में राधा कुंड था, उसकी सफाई की है, वहाँ कोई मंदिर नहीं है, ठीक है। जैसे आज यहाँ कुंड की सफाई भाई माता खैरा भवानी देवी जी का मंदिर है, तो यहाँ इस बार हम लोगों ने चयनित किया है। हो सकता है हम लोग सगरा तालाब को चयनित करें, ठीक है। जहाँ जैसे गंदगी दिखेगी वहाँ प्रयास रहेगा कि साफ सफाई और वहाँ वातावरण। कोई फंडिंग नहीं है हम लोगों को, बिल्कुल निःशुल्क कार्य है और यहाँ हम अपनी स्वेच्छा से हर कार्य करते हैं। जरूरत पड़ती है तो हम अपने जेब से लगा के और सेवा का भाव रखते हुए कार्य करते हैं। सैकड़ों लोग थे, नाश्ता वास्ता भी करवाया। हाँ, वो सब मिलजुल के एक बड़ा अच्छा भाव यहाँ रहता है कि यहाँ नर पूजा नारायण पूजा। परमात्मा कहता है मैं निराकार हूँ। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने, शिव कुमार जी ने कहा कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, अछेद है, अभेद है, अनंत है। ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई हाथ पैर मुंह नाक कान नहीं है। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं। तो परमात्मा कहता है कि मैं निराकार हूँ, मेरी सेवा करनी है, मुझे कुछ खिलाना है, मुझे कुछ पिलाना है, मेरी भक्ति करनी है, तो आप निराकार रूप में तो कर नहीं सकते। तो कहते हैं सदगुरु हमारे, कहते हैं इन साकार में ईश्वर बैठा हुआ है, ठीक है, निराकार साकार। ये तो इनकी सेवा करके हम परमात्मा को खुश करते हैं। अगर ये जीते जागते मानव परिवार हैं, ये खुश हो गए तो परमात्मा खुश हो जाएगा, इसमें कोई बट नहीं। तो आपने देखा, इनके विचारों को सुना कि जो इनके गुरुओं
महात्माओं के जो सदियों से चल करके चला आता रहा, ये लोग भी इस तरह से जो है कार्यक्रम में उपस्थित बैठते उठते जो है सत्संग वगैरह करते हुए। और इसी हमने देखा आप लोगों ने कि अभी देखिए हम चाहेंगे कैमरामैन से दिखाएंगे कि छोटे-छोटे बच्चों को भी ड्रेस पहना करके जो इनकी संस्था का है, सेवा दल का जो ड्रेस है वो बच्चा पहन करके देखिए आया हुआ है। और ये भी सफाई स्वच्छता अभियान का इसका कहीं न कहीं जो है आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देने का कहीं न कहीं एक सोच है कि पाखंड से निकल करके एक जो है वैज्ञानिक की जो विधि है उसकी दिशा में जाने के लिए आज छोटे-छोटे बच्चों को जो है ला करके साथ में जिस तरह से कहा है कि संगत से गुण हो और संगत से भी गुण जाए। तो ऐसे आज ये लोग जो है आज जो प्रयास कर में रत्न है जो है अपनी संस्था को लेकर के इस स्वच्छता को लेकर के इनका जो विचार है आप लोगों ने सुना। ऐसे खबरों को आप लगातार देखते रहे जनक्रांति न्यूज़ 24 के साथ में ब्यूरो चीफ काशीराम मोड़ की खास रिपोर्ट।